हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। और ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपका ट्रेन्स के चैप्टर से रिलेटेड होगा आज, ठीक है। और साथ में डिस्कस करेंगे उस पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। और इन प्रैक्टिस क्वेश्चन का ये पार्ट 7 है, और इससे पहले पार्ट 6 जो था उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी के पार्ट भी आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि ये वो कंसेप्ट होते हैं जो आपके आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए और नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या आगे आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, नोटिफिकेशन इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और इस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना फिर आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा अगर आपको ये बेसिक बातें नहीं पता होगी, ठीक है। ट्रेन्स के क्वेश्चन के अंदर आमतौर पर दो तीन दिक्कतें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप डिस्टेंस का नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो जान लीजिएगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हमेशा होता है टाइम इंटू स्पीड, ठीक है। आप सभी जानते हैं ये टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू किसके होता है, डिस्टेंस के होता है, ठीक है। अब समस्या ये होती है कि जब हमें ये मालूम ही नहीं होता कि डिस्टेंस क्या लेना है क्या नहीं लेना ट्रेन्स के क्वेश्चन में, तो यही सबसे बड़ी दुविधा है जिसको सबसे पहले सोल्व करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस वाला पार्ट है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जो मेंशन किया गया है कि व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेज एनी मैन, पोल, टी स्टॉल या नो लेंथ आर्टिकल, जब ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करती है जिसकी खुद की कोई लेंथ नहीं होती, तो वहां पे डिस्टेंस हमेशा ट्रेन की लेंथ लिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझता हूं कि ये ट्रेन passes a man standing on the platform, या ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन ले लो, ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a man standing on the platform in 10 seconds. Find the स्पीड ऑफ ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। एक छोटे से एग्जांपल से हमने समझा यहाँ पे कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, वो प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी आदमी को 10 सेकंड में क्रॉस करती है। तो हमें बताना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी हमें क्या बताना हो, अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हमारे पास दो चीजें होनी जरूरी है, एक डिस्टेंस और एक आपका टाइम। क्योंकि डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड करोगे तभी तो स्पीड आएगी। तो यहाँ भी ये बात समझो कि अगर मुझे स्पीड बतानी है तो मेरे पास दो चीजें होनी जरूरी है, एक डिस्टेंस और एक टाइम। अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ पे ये देखो कि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, ट्रेन क्रॉस कर रही है एक आदमी को, तो दैट मीन्स जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लेंथ ही होगी। तो यानी यहाँ पे डिस्टेंस होगा 100 मीटर। और कितने से में क्रॉस कर रही है, टाइम कितना ले रही है, 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकेंड, तो दैट मीन्स जो ट्रेन की स्पीड होगी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको किलोमीटर में बदलना चाहें तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बेसिक रूल है, आपको पता ही होगा क्यों डिवाइड करते हैं क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो ट्रेन की स्पीड होगी यहाँ पे वो कितनी होगी, 36 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई सभी को। दूसरा क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेज एनी प्लेटफॉर्म, ट्रेन, केव, ब्रिज, एनी लेंथ आर्टिकल, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ प्लस लेंथ ऑफ आर्टिकल, ठीक है। जब भी ट्रेन ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करेगी, जैसे मैं कहूं कि ये 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म in 20 seconds. Find the speed of train. Find the speed of train. ठीक है भाई। तो नॉर्मल सी चीज आप यहां पे समझिए कि फिर से अगर हमें स्पीड बतानी है, ठीक है, तो दैट मीन्स क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम होगा। अब डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे ये देखो कि ट्रेन क्रॉस किसको कर रही है, तो ट्रेन पासिस ए प्लेटफॉर्म। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो दैट मीन्स यहाँ पे दोनों आर्टिकल की लेंथ ऐड होगी, यानी ट्रेन की लेंथ प्लस उस आर्टिकल की लेंथ जिसको क्रॉस कर रही है। तो किसको क्रॉस कर रही है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और डिवाइड बाय कितने टाइम में कर रही है, 20 सेकेंड के अंदर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 400 मीटर डिवाइड बाय 20, तो दैट मीन्स जो स्पीड होगी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो
18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इंटू 4, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये जो डिस्टेंस का कंसेप्ट है ट्रेन के अंदर, ये क्या होता है। जब भी ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करे जिसकी कोई लेंथ नहीं है, तो दैट मीन्स वहां लेंथ हमेशा जहां डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ होती है, और जब किसी लेंथ वाले आर्टिकल को क्रॉस करे तो वहां पे दोनों का सम होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये तो वो था जब ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस कर रही थी जो मोशन में नहीं था, मतलब जो स्टैटिक था, कहीं ना कहीं रुकी हुई चीज थी, जैसे आदमी, खड़े आदमी को क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब जब वही आदमी चल रहा होगा, या तो वो ट्रेन की डायरेक्शन में ही वॉक कर रहा हो, या वो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रहा हो, तो तब स्पीड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में देखो दो चीजें होती है, एक स्पीड है, एक रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कब लेना है, जब दोनों आर्टिकल में मूवमेंट हो, और स्पीड कब लेना है, जब सिर्फ ट्रेन में मूवमेंट थी। तो दूसरा, या तो आदमी खड़ा हुआ था, प्लेटफॉर्म में कोई मूवमेंट, ऐसा तो है नहीं कि प्लेटफॉर्म भी चल रहा है। ठीक है ना, तो तब क्या लेना है, देखो रिलेटिव स्पीड क्या लेते हैं, डिफरेंस ऑफ स्पीड लेना है आपको व्हेन द डायरेक्शन ऑफ टू ट्रेन्स भी सेम टू ईच अदर। कोई भी दो आर्टिकल है, उनके डायरेक्शन अगर सेम है, तो हमेशा आप क्या लोगे, डिफरेंस ऑफ द स्पीड लोगे। और रिलेटिव स्पीड, सम ऑफ स्पीड कब लेना है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ टू ट्रेन्स बी अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, अगर मैंने बोला कि 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर passes a man walking in the same direction of train at कुछ भी ले लो आप, 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस दिस मैन। ठीक है, तो अगर एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है और 36 किलोमीटर पर आवर से वो एक आदमी को क्रॉस करती है जो उसी सेम डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी ट्रेन जा रही है। ठीक है, किस स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर से, तो बताओ कि कितना टाइम लगेगा। अब यहां पे हमें पता है कि टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, हम जानते हैं ये बात। ठीक है, बट हमें पता है कि डिस्टेंस क्या लेना है। अगर ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी आदमी को, तो दैट मीन डिस्टेंस क्या लोगे भाई, डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ लोगे। ये बात अभी हमने सीखी है। फिर स्पीड देखो, अब यहां पे स्पीड देखो कि रिलेटिव स्पीड लोगे। अगर आदमी में भी मूवमेंट है, वो भी वॉक कर रहा है, तो दैट मीन्स रिलेटिव स्पीड। और किस डायरेक्शन में है, सेम, तो दोनों की स्पीड का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो 36 माइनस 4। ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो क्या लेते हैं, हमेशा डिफरेंस लेते हैं। और इनटू इसको किस में कन्वर्ट करोगे, ये तो किलोमीटर में था, ये मीटर में है, तो इसको 5/18 से भी मल्टीप्लाई करना है ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, मीटर पर सेकंड में। तो इसके बाद जो भी आंसर आएगा आपका 100/32 इंटू 5, और ये 18 ऊपर चला जाएगा, और काटने के बाद जो भी आंसर आए वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी की बजाय अपोजिट डायरेक्शन होता कि वही आदमी अपोजिट डायरेक्शन में से आ रहा है, ये बात हमेशा ध्यान रखो ना, अगर ये मैं हूं और ये आप है, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे अपोजिट डायरेक्शन से, तो जल्दी मिलेंगे, और अगर टाइम कम लगेगा तो दैट मीन्स हमेशा सम ऑफ स्पीड लिया जाता है। ठीक है, और अगर आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो और मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूं, तो आपको क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है अगर आपकी स्पीड मुझसे ज्यादा है तो मैं जिंदगी भर आपको पकड़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता चलेगा ना हमारे बीच में, और आपकी कम है, मेरी ज्यादा है, तो फिर कम होता चलेगा। समझ रहे हो ना, तो इसीलिए जब सेम डायरेक्शन हो तो क्या लेते हैं, डिफरेंस ऑफ स्पीड, और जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो सम ऑफ स्पीड। ठीक है, अगर यहीं पे अपोजिट डायरेक्शन होती तो टाइम हमारा क्या हो जाता भाई, टाइम होता टोटल डिस्टेंस कितना, 100/36 प्लस 40 इंटू 5/18। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाता है, यहाँ पे जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आएगी। बात समझ में आई सभी को, ये दोनों तीनों बेसिक बातें पता होनी जरूरी है। इसके बाद ट्रेन का कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, और सोल्व करते हैं उसे। देखो, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए गुड्स एंड पैसेंजर ट्रेन इज 7:9 इन सेम डायरेक्शन। If the passenger train crosses the goods train in 60 seconds, while a passenger in the passenger train observe that he crosses the goods train in 35 seconds, तो find the ratio of length of goods train to passenger train। ठीक है भाई, अब देखो जो दोनों की स्पीड है, ठीक है भाई, अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड की, तो जो गुड्स ट्रेन है और जो पैसेंजर ट्रेन है,
ठीक है भाई। तो गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 7:9 में है, तो मैंने ले लिया कि 7x और 9x है। ठीक है, किस किस डायरेक्शन में जा रही है? सेम डायरेक्शन में। तो जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? डिफरेंस ऑफ स्पीड होगा भाई। तो 9x माइनस 7x यानी कितना हो गया? 2x हो गया। इफ द पैसेंजर ट्रेन क्रॉसेज द गुड्स ट्रेन इन 60 सेकेंड, अगर वो उसको 60 सेकेंड के अंदर क्रॉस करती है, टाइम लगता है कितना? 60 सेकेंड। टाइम लगा कितना? 60 सेकेंड। तो जो डिस्टेंस आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा? डिस्टेंस तो टाइम इंटू स्पीड होता है, तो 60 × 2x यानी जो टोटल डिस्टेंस आ गया वो 120x आ गया भाई। समझ रहे हो? अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा ये भी तो देखो ना। दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो हमेशा डिस्टेंस क्या होता है? दोनों की लेंथ का सम होता है। तो यानी कि दोनों की लेंथ, दोनों ट्रेन का, गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों की लेंथ का सम 120x है हमारे अकॉर्डिंग, अभी जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि वाइल ए पैसेंजर इन द पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व दैट ही क्रॉसेज द गुड्स ट्रेन इन 35 सेकेंड। ठीक है भाई। अब एक पैसेंजर जो पैसेंजर ट्रेन के अंदर था उसने देखा कि उसने गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया 35 सेकेंड के अंदर। जब पैसेंजर क्रॉस करेगा गुड्स ट्रेन को, समझ रहे हैं, तो दैट मीन्स उसने गुड्स ट्रेन की लेंथ को ही क्रॉस किया होगा। अब पैसेंजर यहां में बैठा हुआ है इस ट्रेन के अंदर, गुड्स ट्रेन आई, जैसे ही यहां से यहां पे आई इंजन और फिर जैसी लास्ट बोगी यहां पे होगी, तो दैट मीन्स गुड्स ट्रेन ने किसको क्रॉस किया? पैसेंजर ट्रेन को नहीं, इस पैसेंजर को, मतलब अपनी ही लेंथ को। क्योंकि जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। तो अगर गुड्स ट्रेन, ठीक है, कितने सेकंड में क्रॉस करती है? 35 सेकंड के अंदर। ठीक है, किसको? पैसेंजर को। समझ रहे? 35 सेकंड के अंदर क्रॉस करती है किसको? पैसेंजर को। और स्पीड क्या होगी? स्पीड तो आदमी की स्पीड भी तो वही होगी ना जो किसकी स्पीड है? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है। तो दोनों की स्पीड का यहां पे अगर मैं रिलेटिव स्पीड लूंगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 9x माइनस 7x यानी कितना हो गया? 2x। तो जो डिस्टेंस आएगा यहां पे वो डिस्टेंस क्या आएगा भाई? डिस्टेंस आएगा 35 × 2x यानी कि कितना? 70x। ठीक है, तो गुड्स ट्रेन का जो डिस्टेंस की जो लेंथ आ गई वो 70x आ गई। अब ये गुड्स ट्रेन है और ये पैसेंजर ट्रेन है भाई। अब गुड्स ट्रेन की जो लेंथ आई वो कितनी आई? 70x। पैसेंजर की कितनी होगी? दोनों की 120x है, तो उसमें से 70x माइनस कर दो यानी कि 50x। तो अगर रेशियो बनाएं तो वो कितना आ जाएगा? 7:5। तो यानी कि गुड्स और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ में जो रेशियो है वो कितना होगा? 7:5। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक ट्रिक भी बता देता हूं, जब भी आपको इस टाइप का सेम क्वेश्चन कहीं पे दिखेगा तो आप ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं कि गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, में जो रेशियो होगा वो क्या होगा? लेंथ का रेशियो। ठीक है, तो गुड्स ट्रेन वाला टाइम टेकन बाय पैसेंजर, टाइम टेकन बाय पैसेंजर रेशियो टोटल टाइम माइनस टाइम टेकर बाय पैसेंजर, ये माइनस कर दोगे तो आपको वही सेम रेशियो मिल जाएगा। देखो, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, ठीक है भाई, कितना गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने में पैसेंजर ने कितना टाइम लिया? 35। टोटल टाइम कितना लिया था जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी? तो 60 सेकेंड। उसमें से पैसेंजर का माइनस कर दो तो तो ये कितना बच गया? 35 और ये कितना बचेगा? 25। तो 5 से कटेगा तो 7:5, ये हमको हमेशा मिल जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये कैसे आया? देखो, गुड्स ट्रेन हमें पता है कि अगर आदमी को क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती होगी। ठीक है, और दोनों में से अगर पैसेंजर टाइम निकाल देंगे उसका, पैसेंजर का टाइम क्यों लिया यहाँ पे और फिर वही रेशियो क्यों आया? क्योंकि पैसेंजर का टाइम इसीलिए है क्योंकि जो पैसेंजर को टाइम क्रॉस करते हुए लगाया है वो गुड्स ट्रेन नहीं लगाया है। समझ रहे हो? तो इसीलिए गुड्स वाला माइनस हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो 65, 60 माइनस 35, 25, तो जो ये रेशियो बना ये 7:5। आप इसका यूज कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है फिर से। ए गुड ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन with a speed in the ratio 1:2. The driver of goods train observed that the passenger train coming from behind overtake and crossed his train completely in 60 seconds. Where a passenger on passenger train looks he crossed the goods train in 40 seconds. Find the ratio of their length. तो मैंने अभी आपको बताया कि goods train और passenger train की लेंथ क्या होगी? जितना पैसेंजर को क्रॉस करने में लगाया टाइम है गुड्स ट्रेन को, ठीक है, और फिर
टोटल में से वो माइनस कर दो। तो ये 40 और ये कितना 20, तो 20 से जाएगा तो 2:1, यानी ऑप्शन ए फिर से आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। या फिर आप बेसिक तरीके से जैसे मैंने अभी बताया था उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल कर सकते हैं। और कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edutap.co.in को भी विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।